पॉइंट है। एक बार मयूरेश जोशी से भी समझ लेते हैं। मयूरेश सर, आपका इस पे टेक क्या है? टीसीएस के नंबर्स दिखाते रहना है स्क्रीन पर। नहीं, ठीक ठाक नंबर्स रहने चाहिए टीपी, एंड आई थिंक एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू कमेंट्री फॉर आईटी कंपनीज, और दिग्गज जैसे टीसीएस के लिए आई थिंक ऑल द मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये शायद गाइड करें कि पूरे क्षेत्र का एक सेंटिमेंट कैसा है और एनवायरनमेंट कैसा है। तो मुझे लगता है आई थिंक कमेंट्री भी ठीक ठाक रहनी चाहिए। जो उम्मीद हम लगाए बैठे हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ, आई थिंक थोड़ा फ्लैटिश ही रह सकता है, जैसे आपके एनालिस्ट ने भी कहा। बट जनरली आई थिंक जो कमेंट्री हो सकती है दैट शुड बी रिलेटिवली बेटर इन माय ओपिनियन। आई थिंक जो पिछले तिमाही में हमने देखा था, थोड़ी आई थिंक कॉशियस नोट साउंड कर रही थी मैनेजमेंट। आई थिंक थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक हो सकती है दिस टाइम अराउंड लुकिंग इनटू 2025, एंड दिस इज प्योरली माय टेक। मुझे लगता है आई थिंक जैसे एनवायरनमेंट प्ले आउट हो रही है, और जैसे हम देख रहे हैं, आई थिंक आई वाज रीडिंग थ्रू अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स लास्ट वीकेंड in terms of how our processing companies, जो हमारी आईटी क्षेत्र की कंपनीज है, ये सिर्फ अभी प्रोसेसिंग नहीं कर रही, बट दिस सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन एज फार एज जेन एआई इज कंसर्न्ड। और जेन एआई इतना बड़ा टॉपिक है कि आई थिंक आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। So I think these companies are probably well positioned to probably deliver a lot more in terms of Gen AI अगले कुछ तिमाहियों के लिए। मेरे हिसाब से आई थिंक कमेंट्री अच्छी रहनी चाहिए, मार्केट शुड रिएक्ट। 1700 के इर्द गिर्द गिफ्ट निफ्टी में करीब 70 अंकों की कमजोरी के साइंस इस वक्त नजर आ रहे हैं। लेकिन निफ्टी की अगर बात करें, कल जिस तरह का ट्रेंड देखने को मिला, बड़ी रैशनल सदी हुई शुरुआत, उसके बाद गिरावट और फिर रिवर्सल। क्लियरली 23,500 के नीचे मंदी का दौर नजर आएगा, लेकिन 23,750 के पार मजबूती। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, 49,400 के नीचे मंदी है, लेकिन 50,500 के पार मजबूती का ट्रेंड। अब 23,750 की अगर बात करें, इस वक्त गिफ्ट निफ्टी 23,700 के इर्द गिर्द ट्रेड करता हुआ। उम्मीद यही करते हैं कि यहां से मजबूती, या कल जिस तरह से सेकेंड हाफ में रिवर्सल के साइंस नजर आए थे, वहीं से एक ब्रेक थ्रू देखने को मिले। भारतीय बाजार की अगर बात करें, कच्चे तेल की चाल में जो एक उबाल देखने को मिला, ऑफकोर्स अब कच्चे तेल की चाल को अगर आप देखेंगे, $77 के पार जाने के बाद वापस से $76-75 के इर्द गिर्द हम ट्रेड देख रहे हैं। लेकिन इसका इंपैक्ट पेंट स्टॉक्स, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर जरूर देखने को मिला। शॉर्ट कवरिंग के साइंस किरण हमने देखे हैं, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, दोनों ही स्टॉक्स में कल मजबूती के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। आज टेक्निकली चार्ट्स पर पैटर्न कैसी नजर आ रही है आपको? तो काफी वैसे वन साइड स्टॉक गिर रहा है। हमने देखा था 3400 से लेके स्टॉक अभी 2350 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, कहीं ना कहीं एक फॉलिंग वेज ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ 2 दिन से जिस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न के अंदर मल्टीपल रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी हमें देखने को मिल रही है, और एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी से स्टॉक अभी न्यूट्रल जोन के अंदर आ रहा है। तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि यहाँ से स्लोली एंड स्टेडीली हम एक अपस्विंग देख सकते हैं। तो एशियन पेंट डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। पोजिशनल नजरिया रखिए, यहाँ पे 2300 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर 2300 इस बार नहीं ब्रेक होता है, तो चांसेस है एटलीस्ट आप ऊपर में पोजिशनली 2500 2600 तक की एक रैली देख सकते हो, जहां पे एक बड़ा गैप डेली चार्ट के ऊपर है। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम स्टॉक 20 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन है। मेरे हिसाब से 2300 के पोजिशनल स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करना चाहिए। तक के